ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले कल की क्लास में हमने जो डिस्कस किया था उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या क्या सीखा था। तो जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि कल की क्लास में हमने सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट को बनाया था, जो उसका लेआउट होता है उसको हमने डिजाइन किया था। तो उसमें हमने सिर्फ HTML और CSS का यूज किया था। HTML में हमने कुछ इस तरह से इन सारी चीजों को लिखा था, और उसके बाद आप CSS देखोगे तो CSS में हमने ये सारा लाइव किया हुआ था कि कैसे चीजें हो रही हैं। और उसके बाद हमारा वेबसाइट बन के आ गया था, हमने कल दिखाया था। तो आज अगर मैं इसको ओपन करूँ तो जो कल था हमारा फर्स्ट फर्स्ट वेब पेज, राइट, इसको मैं ओपन करूंगा तो इस तरह से कुछ वेबसाइट हमारी बन के आई। करेक्ट। तो ये सरकारी रिजल्ट के लुक में है, इसका लेआउट है। अभी इस पे क्लिक इवेंट वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है। ये सारी चीजें नॉर्मल चीजें हैं। आप एंकर टैग यूज करोगे तो वो सारी चीजें हो जाएंगी, राइट। जो एंकर टैग हमने बताया था आपको यूज करना, तो लिंक को क्लिकेबल, किसी टेक्स्ट को क्लिकेबल बनाना है तो उसमें हाइपर लिंक लगाना होता है। सिंपल सा फंडा है उसका। तो जो हमने कल देखा था कि हमने HTML भी लिखा था और उसके लिए हमने CSS भी लिखा था। तो ये सारी चीजें आपकी जानकारी में होनी चाहिए, प्रैक्टिस में होनी चाहिए। और आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो ये डिस्कस करूंगा कि कोई भी वेब पेज बनाने के लिए आपको CSS लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। CSS लिखने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है कि जैसे आप देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो इसका कि कोई एक्सटर्नल CSS को हम अपने HTML फाइल में लिख सकते हैं। अब वो एक्सटर्नल CSS कहीं पर भी रखी हो वो मैटर नहीं करता है, राइट। अब सपोज करो कि आपके पास आपका अपना सिस्टम है और आपने अपने सिस्टम में आप अपना HTML फाइल लिख रहे हैं, राइट। ये आपका सिस्टम है। एक सेकंड में यहाँ पे बनाता हूँ। ये सपोज करिए कि ये आपका सिस्टम है और इसमें आप HTML लिख रहे हो। और किसी ने मतलब किसी और ने, डेवलपर ने यहाँ पे किसी जगह पे डेटाबेस में एक CSS बना के रखी हुई है। यहाँ पे CSS उन्होंने बना दिया पहले से। अब जो यहाँ पे आप देख रहे हो कोड में लाइन नंबर 4 पे, यहाँ पे आप देखो कि CSS को हम लिंक कर सकते हैं और href में उसका पाथ दे देंगे। तो अब ये CSS कहीं पर भी रखी हो, चाहे इस डेटाबेस में हो या किसी और के सिस्टम में हो जो ऑनलाइन हो, राइट, जो रीच कर सको आप इसको, उस इस वाली CSS को आप सीधे यहाँ पे लिंक कर दोगे तो जो भी CSS यहाँ पे लिखी होगी वो आपके पेज में अप्लाई हो जाएगी, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट से CSS हमें नहीं लिखना पड़ता है। CSS एक्सटर्नल सोर्स से मिल जाती है। मतलब CSS किसी और ने लिख के रखा हुआ है, उसको हम यूज कर लेते हैं। तो जैसे CSS में हम क्लास यूज करते हैं, राइट। अब यहाँ पे जो हमने लिंक कर दिया, अब आप देखोगे यहाँ पे जो भी क्लास बनी है, हेडर की क्लास बनी है। अगर मैं कहूँ कि जो यहाँ पे ये जो CSS लिखी हुई है डेटाबेस में, इसमें इन्होंने हेडर का कोड पहले से लिख के रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली हेडर क्लास को अपने पास यूज कर लेंगे। किसी भी टैग में हेडर लिख देंगे तो जो भी CSS इसकी होगी वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि CSS पहले से हमें लिखी लिखाई मिल जाएगी, हमें सिर्फ उसको यूज करना है। करेक्ट। तो उसका नाम इन्होंने, डेवलपर्स ने उसका नाम रख दिया बूट स्ट्रैप। बूट स्ट्रैप। अब ये बूट स्ट्रैप है क्या? बेसिकली बूट स्ट्रैप एक लाइब्रेरी है जिसमें CSS की सारी कोडिंग लिखी हुई। बूट स्ट्रैप में CSS की सारी कोडिंग लिखी हुई है। इसमें जावा स्क्रिप्ट की भी कोडिंग लिखी होती है, लेकिन हम जनरली CSS को ही यूज करते हैं। जावा स्क्रिप्ट को रेयरली यूज करते हैं, कभी कभी यूज करते हैं, राइट। तो हमें CSS का देखना है। अब देखिए कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे CSS रखी हुई है
एक्सटर्नल सोर्स पे उसको अपने पेज में कैसे लिंक करेंगे और कैसे उसको यूज करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि कैसे हम एक्सटर्नल सीएसएस को यूज करेंगे, राइट। तो सिंपल सा हमने क्या किया है कि अभी टाइम बचाने के लिए हमने एक HTML बूटस्ट्रैप डॉट HTML फाइल को बना लिया है। तो बूटस्ट्रैप डॉट HTML फाइल को मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखोगे बूटस्ट्रैप। अभी आप देखोगे इसके पेज में कुछ भी नहीं है, राइट। एकदम नॉर्मल पेज है, कोई इसमें कुछ भी लिखा पढ़ा नहीं है, राइट। तो अब क्या करूंगा, आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा ब्राउजर पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है बूटस्ट्रैप, राइट। जैसे ही आप बूटस्ट्रैप टाइप करोगे, बूट टाइप करोगे तो स्ट्रैप आ जाएगा, या नहीं आता है तो आप बूटस्ट्रैप पूरा टाइप कर दीजिए। बूटस्ट्रैप टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे आएगा, ये वाली वेबसाइट ओपन करना है आपको, getbootstrap.com। इस पे आप क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन होके आ जाएगा, राइट। अब इसमें क्या करना है कि आपको सीधे स्क्रॉल करना है हेलो। नीचे। हेलो, हाँ जी सर। आवाज जा रही है मेरी विनोद? हाँ हाँ, आ रही है आवाज। अब देखो यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पे आपको दो लिंक मिल जाएगा, इंक्लूड CDN, राइट। इसको आपको इंक्लूड करना है, इसको कुछ सोचना नहीं है, आपको सीधे यहाँ पे क्लिक करना है कॉपी पे। ये हो गया कॉपी। आना है आपको अपने पेज में, सिंपल सा हेडर के अंदर जैसे हम लिंक करते थे सीएसएस को, यहाँ पे आके पेस्ट करना है और ये हो जाएगा लिंक। ठीक है, सीएसएस लिंक हो गया, एक्सटर्नल सीएसएस आ गया। इसी में आपको जावा स्क्रिप्ट भी लिंक करना है। तो ब्राउजर में ये दूसरी वाली लिंक जो है इसको कॉपी करना है और सिंपल सा ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना। अब ये हो गया आपका रेडी काम, सीएसएस से मिल गया छुटकारा। सीएसएस आपको नहीं लिखनी है, अब सिर्फ आपको HTML में बॉडी टैग में लिखना है। अब आप देखो कि यूज कैसे करोगे, ये जो लिंक आपने यहाँ पे दिया है, जब आप लिंक यूज करोगे तो ये कंपलसरी होता है कि आपका कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो। समझ रहे हो बात को? क्योंकि ये जो लिंक आपने किया है, ये CSS और स्क्रिप्ट, ये आपके लोकल सिस्टम पे नहीं है, राइट। ये कहीं और रखा हुआ है। तो ये ऑनलाइन फेच करता है, आपका जो ब्राउजर है वो इसको इस लिंक के थ्रू जाएगा। ये जो आप देख रहे हो ना HTTPS लिखा हुआ है, तो ये सर्वर पे जाएगा और वहां से फाइल को उठा के लाएगा, आपके HTML फाइल में लिंक कर देगा। तो आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए जब आप दूसरे की मतलब एक्सटर्नल CSS यूज कर रहे हो तब। अब क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे जाना है इस वेबसाइट में। आप देखोगे यहाँ पे सर्च है, राइट। सर्च वाले पे क्लिक करिए, आपको जो चाहिए, सपोज करिए आपको बटन चाहिए, राइट। आप बटन एक यहाँ पे टाइप करोगे तो यहाँ पे बटन टैग्स आ जाएगा, राइट। आउटलाइन बटन आ जाएगा यहाँ पे, जो भी चाहिए आपको। मैं चलो बटन टैग्स पे क्लिक करता हूँ, राइट। बटन टैग्स पे क्लिक करूंगा, आप देखोगे यहाँ पे इतनी सारी टाइप की बटन बन के आएंगे, राइट। यहाँ पे देखोगे ये सारी बटन्स बन के आएंगे। यहाँ पे देखोगे आप ये बटन्स। अब क्या करना है आपको, जैसे ये वाली बटन्स चाहिए सारी की सारी, राइट। इसको आपको कॉपी करना है, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन बना हुआ है, सीधे जाना है आपको अपनी फाइल में, यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। अब मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया, राइट। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ब्राउजर में, यही है ना बूट स्ट्रैप वाला, हमने कुछ किया नहीं, मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो सारी की सारी बटन बन के आ गई, करेक्ट। हमने कोई CSS लिखा इसमें? कोई CSS नहीं लिखा। आप देखोगे इसमें बटन में बॉर्डर बॉर्डर भी देखो, बॉर्डर में रेडियस भी आ रही है, हर एक बटन का कलर भी चेंज है। तो आप देखो पहला जो प्राइमरी लिखा हुआ है इसको मैं समझाता हूँ। जो प्राइमरी लिखा हुआ है इसमें आप देखोगे टाइप तो बटन लिखा हुआ है, राइट। बटन का टाइप बटन है। अब इस क्लास में देखो, आप क्लास में एक तो BTN पास किया गया है, BTN मतलब बटन। उसके बाद BTN प्राइमरी लिखने का मतलब हुआ उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो प्राइमरी हो जाएगा। प्राइमरी का मतलब आप समझो कुछ हल्का ग्रीन टाइप का। अगर मैं इसमें से BTN प्राइमरी हटा दूं और उसके बाद आपको यहाँ पे ले चल के रिफ्रेश करके दिखाऊं,
इस वाले को देखना आप, प्राइमरी का, राइट। आप देखो कलर चला गया इसका, क्योंकि जो बीटीएन प्राइमरी लिखा था वो प्राइमरी बता रहा था कि इसका कलर जो है वो प्राइमरी है। डेंजर का कलर क्या होता है, रेड होता है, तो डेंजर का कलर इन्होंने रेड कर दिया, वार्निंग का ऐसा कर दिया, इन्फो का कलर ऐसा कर दिया इन्होंने, डार्क का इन्होंने ब्लैक कर दिया, समझ रहे हो, लाइट का इन्होंने लाइट कर दिया है, सक्सेस का इन्होंने पूरा ग्रीन कर दिया है, राइट। तो ये सारी की सारी क्लास यहाँ पे बनी हुई है। जरूरी नहीं है कि आप वहां से चीजें कॉपी ही करो। आप बॉडी के अंदर अगर कोई चीज बना रहे हो, राइट, मान लो मैंने यहाँ पे H1 बना दिया, H1 बना दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया आम स्कूल, ठीक है। आम स्कूल लिखा। अब आपको क्या करना है कि आपके एक्सटर्नल सीएसएस से कोई सीएसएस यूज करके यहाँ पे आप सिंपल सा क्लास लिखोगे। क्लास लिखने के बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जैसे यहाँ यहाँ पे इन्होंने लिखा है बीटीएन सेकेंडरी लिखा हुआ है, बीटीएन डेंजर लिखा हुआ है। आप इसकी क्लास को उठाओ, राइट। और अगर आप इसकी क्लास को उठाते हो और यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देते हो, राइट। यहाँ पे मैंने किया, कहाँ गया भाई? एक सेकंड, बीटीएन, बीटीएन सक्सेस या बीटीएन डेंजर, कोई भी आप ये कॉपी करो, यहाँ पे कॉपी करो और इस वाले क्लास के अंदर इसको पेस्ट कर दो। मैंने बीटीएन सक्सेस का पेस्ट कर दिया है, राइट। अब आप देखोगे क्या होता है, इसको मैं चलता हूँ आम स्कूल को देखना आप कैसे दिखता है। मैंने बीटीएन लगाया हुआ है, आप देखो आम स्कूल यहाँ पे। अच्छा, डेंजर डेंजर हमने 2 बार कॉपी कर दिया है। आम स्कूल आया हुआ है, राइट, बट इसमें देखो कलर नहीं आया हुआ। मैंने क्या किया था, यहाँ पे कलर क्या किया था, बीटीएन सक्सेस किया था, राइट, क्योंकि ये बीटीएन सक्सेस है इसलिए बटन पे ही लागू होगा जिसका टाइप बटन हो, राइट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बीजी कर देता हूँ। अगर मैं बीजी कर दूंगा, राइट, बीजी सक्सेस, तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो कैसा हो जाना चाहिए, जैसे सक्सेस का आ रहा है वैसे सेम। आप देखो बीजी, जैसे ही मैंने बीजी सक्सेस लिखा, बीजी का मतलब है बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड सक्सेस का मतलब वो बैकग्राउंड कलर को, सक्सेस वाला कलर जो उन्होंने डिफाइन करके रखा हुआ है सीएसएस में, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो चीजें समझ में आ रही है कि नहीं जो मैं बता रहा हूँ? जी सर, आ अभय रही है। विनोद, आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं, मतलब बहुत ही आसान चीज है इसमें। इजी आपको पे है। लिंक कॉपी करना है, उसके बाद चीजों को कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। अब देखो, अब यहाँ पे आप सीएसएस जाओगे, कुछ जैसे लिखने की आपको जरूरत नहीं है। इसमें कुछ भी सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसमें जाओ, यहाँ पे जाओ, जैसे मैंने बटन सर्च किया था, यहाँ पे आप सर्च करो नैब, नैब मतलब हेडर होता है। हेडर सर्च करोगे आप, यहाँ पे कंटेनर आ जाएगा, बेस नैब आ जाएगा, जो भी आपको चाहिए। जैसे कंटेनर में करता हूँ, राइट, कंटेनर पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे आप देखोगे कंटेनर बन के आ जाएगा, नैब बन के आ जाएगा, राइट। ये देखो यहाँ पे ऐसे बन के आ जाएगा। यहाँ पे सर्च बार, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे ऐसा चाहिए आपको नैब, राइट, ऐसा चाहिए, कैसा चाहिए आपको वैसा। यहाँ पे आप अगर हेडर लिखोगे, राइट, जैसे मैंने कल हेडर बनाया था, यहाँ पे मैं हेडर लिखता हूँ। देखते हैं हेडर, हेडर एंड फूटर आ रहा है, हेडर्स आ रहा है, मीनू कंटेंट, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब आप देखोगे यहाँ पे हेडर कुछ इस तरह से बन के आ रहा है। तो जो भी आपको चाहिए यहाँ से फॉर्म बन के आ रहा है। मैं नीचे जाता हूँ थोड़ा सा, और ये आप देखोगे यहाँ पे कई तरह से ड्रॉप डाउन बना के रखा है। आप इस पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह से दिखेगा, इस पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये सारी चीजें मीनू और हेडर में आ रही हैं। एक सेकंड, मैं इसमें आपको हेडर भी दिखाता हूँ, नैब कंटेनर दिखाता हूँ आपको। बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे नैब आ गया, राइट, नैब बार है, उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन है। इसके ऊपर चलते हैं, ड्रॉप डाउन आ गया, ड्रॉप डाउन आ गया, ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन। अब बटन जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया था वो सारी चीजें आ गई हैं। और अगर आपको यहाँ पे सर्च नहीं करना है तो आप यहाँ से स्क्रॉल करके भी यहाँ पे चीजों को देख सकते हो कि कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए, राइट। अब जैसे यहाँ पे देखो, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ आपको, जो है ग्रिड। ग्रिड क्या करता है, यहाँ पे मैं ग्रिड बता रहा हूँ। उसके ऊपर है कंटेनर। कंटेनर एक सिंपल चीज है जिसमें आपको एक मतलब विड्थ और हाइट में कंटेनर मिल जाता है। जो भी आप जैसे कंटेनर यूज, क्लास कंटेनर यूज करोगे आप,
तो उसका वो विड्थ और हाइट जो है वो डिफाइन करके जो भी उनका होगा वो डिफाइन कर देगा। और उसके बाद यहाँ पे आप देखो चीजें लिखी हुई हैं, जब जैसे आप कंटेनर लिखोगे तो उसका एक्स्ट्रा स्मॉल 100% विड्थ लेगा, राइट। उसके बाद कंटेनर SM मतलब स्मॉल, मिडिल, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल और फ्लूइड। जब कंटेनर फ्लूइड कर दोगे तो सारी चीजें 100% हो जाएंगे, मतलब वो पूरे के पूरे विड्थ को जो है कवर कर लेगा जब आप कंटेनर फ्लूइड कर देते हो तब। समझ रहे हो बात को? मैं यूज करूंगा इसको तो आपको बताऊंगा इसमें। उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि ग्रिड क्या होता है। ग्रिड ही समझना इम्पोर्टेंट है इन सब चीजों में, बाकी चीजें आप सर्च करके समझ जाओगे, लेकिन ग्रिड को समझना जरूरी है। ग्रिड जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और मैक्सिमम टाइम आप ग्रिड को यूज करोगे। जब भी आप एक्सटर्नल CSS को यूज करोगे उस टाइम पे आप ग्रिड को मैक्सिमम टाइम पे यूज करोगे। ग्रिड क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे ग्रिड बनाओगे, ग्रिड बनाने का मतलब वो आप कंटेनर बनाते हो। मैं इसको लिख के आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो कि मैं इसको सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ, राइट। अब आपको क्या करना है कि जैसे मैंने कल बनाया था हेडर, राइट, ST, वो हेडर बनाया था हमने सरकारी रेजिडेंट वेबसाइट का, जो ये हेडर बनाया था, राइट। तो इस हेडर में हमने देखा था कि दो पार्ट थे, राइट। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे जो सरकारी हेडर, तो इसमें दो पार्ट हमने बनाया था। एक बनाया था हमने ये लोगो के लिए, और दूसरा हमने ये टेक्स्ट के लिए बनाया था। तो हमने इसका प्रॉपर CSS लिखा था, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप का यूज करूँ, राइट, तो यहाँ पे आपको मैं CSS में लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हमारा बूटस्ट्रैप वाला है, इसमें मैं सिंपल सा ऐसे लिखूंगा डिव। डिव के बाद यहाँ पे क्लास। अब मैं कोई CSS नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं कंटेनर लिखूंगा, क्लास कंटेनर, राइट। कंटेनर लिखा। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि एक डिव लिखूंगा। जब कंटेनर आप बना देते हो, राइट, और उसके अंदर डिव क्लास, जब यहाँ पे मैं क्लास में यहाँ पे रो लिख दूँ, राइट। रो लिखने का मतलब हुआ कि ये रो जो है, जो ये मैंने रो लिख दिया, ये रो एक ऐसे रो बना देगी इसमें पूरी स्क्रीन पे, इस तरह से एक रो बना देगी। अब इस रो में आप 12 कॉलम बना सकते हो, टोटल 12 कॉलम बना सकते हो आप इसमें। तो वो टोटल 12 कॉलम कैसे बना सकते हैं, जिसमें तो 1 2 3 डॉट डॉट करके आप 12 कॉलम बना सकते हो इसमें। इसका ये कॉन्सेप्ट होता है कि एक रो में आप 12 कॉलम बना सकते हो। तो वो 12 कॉलम आप बनाओगे कैसे, राइट। वो 12 कॉलम बनाने के लिए आपको चाहिए डिव। फिर से आप डिव लोगे, उस क्लास के अंदर क्या करोगे, क्लास के अंदर आप लिखोगे कॉल। कॉल मतलब कॉलम, तो ये पहला कॉलम हो गया। और इसी तरह से आप इसको 12 बार पेस्ट कर सकते हो, राइट। यहाँ पे पेस्ट करो कॉल, कॉल, कॉल। मैंने ये 4 बार किया है। अभी देखते हैं कि इसका कुछ दिखता है स्क्रीन पे या नहीं दिखता है, राइट। ये है हमारा बूटस्ट्रैप का। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, करेक्ट, क्योंकि हमने इसमें कुछ बैकग्राउंड कलर वगैरह नहीं दिया है। अगर मैं इसका कर दूं बीजी, राइट, बीजी प्राइमरी, राइट, प्राइमरी, बीजी प्राइमरी कर दूंगा तो आप देखो कि इसमें कुछ बन के आता है या नहीं आता है। मैं इसमें अगर कुछ टेक्स्ट लिख दूँ, जैसे यहाँ पे मैं आम स्कूल लिख देता हूँ, आम स्कूल, और इसमें भी मैं आम स्कूल लिख देता हूँ, और उसके बाद इसमें भी मैं आम स्कूल लिखता हूँ। आप देखो कि ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये ग्रिड बन रहा है। आम स्कूल। अब इसमें आपको CSS लिखने की जरूरत नहीं है। मैं जाता हूँ ब्राउजर पे और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। आप देखो किस तरह से इसने चारों चीजों को कैसे पैडिंग और मार्जिन देके चारों को एक बराबर से रख दिया है इसने। अब अगर मैं इसमें और चीजें ऐड करूं, जैसे 4 ऐड किया मैंने, राइट, मैं 2 और ऐड करता हूं। अगर मैं 2 चीजें और ऐड करूंगा, कंट्रोल V करूंगा, आप देखो कि ये विड्थ और हाइट उसकी अपने आप ये एडजस्ट कर लेगा। मैंने 4 किया तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप 6 देखो,
6 मतलब ये कैसे एडजस्ट कर रहा है, राइट। जो CSS उन्होंने लिख के रखा हुआ है वो कैसे कमाल कर रही है, राइट। हमने इसमें बीजी प्राइमरी रखा हुआ है, इसलिए इसका बैकग्राउंड कलर प्राइमरी आ रहा है। समझ रहे हो कैसे यूज करना है इन सब चीजों को, जी। राइट। तो अभी क्या करना है कि जैसे मैं क्या बता रहा था, मैं दो चीजें लूंगा, राइट। क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है जो सरकारी स्कूल को, उसमें दो चीजें हैं हेडर में। एक में तो इमेज है, मैं इसमें इमेज ले लूंगा, राइट। इसमें मैं IMG ले लूंगा, IMG टैग ले लूंगा, जो भी बनेगा SRC, उसको मैं लूंगा। उसके बाद इसको मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। SRC के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं आम स्कूल या सरकारी रिजल्ट जो भी लिखूंगा। अब क्या है कि जो, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि एक रो में 12 कॉलम बनेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे दो यूज किया है, तो हमें 12 को एडजस्ट करना है। तो हम सपोज करो कि जो हमारा इमेज है उसको हम दो कॉलम में एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे हाइफन लगा के, यहाँ पे डैश लगा के दो लिख देंगे। अब बचे कितने, 10 बचे। तो ये 10 को एडजस्ट कर लेगा जो हमारा लास्ट वाला कॉल है। अब आपने यहाँ पे लिख दिया दो, तो ये दो को एडजस्ट करेगा और बाकी का जो होगा ये 10 को एडजस्ट करेगा। अब आप देखो स्क्रीन पे मैंने कॉल 2 लिखा हुआ है, आप देखो यहाँ पे रिफ्रेश। अच्छा सेव नहीं किया है मैंने शायद फाइल को, हाँ। फाइल को हमें सेव करना है, फाइल को सेव किया। यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश करूंगा तब आप देखो, राइट। आप देखो आम स्कूल यहाँ पे आ गया 2 तक में, बाकी चीजें यहाँ पे छूट गई। इसके अंदर मैंने अच्छा ये जो है, इसके बाद जो आम स्कूल मैंने लिखा है, अब अगर मैं इसमें इमेज दूंगा, यहाँ पे आप देखो कि ये यहाँ से जो है, जहाँ पे मेरा माउस है, यहाँ पे आप देखोगे कि मतलब इसको अगर ऐसे करोगे तो ये चीजें जो है ये 10 है, और इसके पहले ये है, ये 2 है। समझ रहे हो बात को। जो कॉल 2 लिखा था यहाँ पे 2 कॉलम है, और यहाँ से यहाँ तक लेके कितने कॉलम है, 10 कॉलम है। ये 10 कॉलम को एक साथ मर्ज कर दिया है, और इसने 2 कॉलम को मर्ज किया, तो यहाँ पे हमारा इमेज आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा सरकारी रिजल्ट का वो टेक्स्ट लिख के आ जाएगा। अब अगर मैं इमेज को रखूँ यहाँ पे, आप देखो जो इमेज को मैंने यहाँ पे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर यहाँ पे डिलीट हो गया, और जो हमने कहाँ पे लिखा था फर्स्ट पेज में जो इमेज लिया था, राइट। इस वाले इमेज टैग को ही मैं कॉपी करता हूँ। इमेज टैग को हमने कॉपी किया, सिंपल सा हमारा बूट स्ट्रैप डॉट HTML है। इमेज टैग में यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैं पेस्ट करने के बाद अब मैं देखता हूँ इसको कैसे है, राइट। इस तरह से बिहेवियर करता है। आपने देखा जैसे ही हमने इसमें इमेज को लगाया, इसकी विड्थ अपने आप बढ़ गई, मतलब जो भी कंटेंट था, कंटेंट की विड्थ को इसने एडजस्ट कर लिया। समझ गए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने जो लिखा हुआ है यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर, अब इसको मैं चलता हूँ कॉपी करता हूँ और अपने कोड में पेस्ट करता हूँ इसको। यहाँ पे जहाँ पे हमने कंटेनर लिया था, इसी के अंदर कितनी भी क्लास को आप पेस्ट कर सकते हो। जैसे हमने कंटेनर क्लास को पेस्ट किया, बीजी प्राइमरी पेस्ट किया, टेक्स्ट सेंटर पेस्ट किया, है ना। ये सारी चीजें आप, और भी चीजें यहाँ पे आप कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट सेंटर किया है। अब देखो इसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है। मैंने रिफ्रेश, अब देखो आम स्कूल कहाँ पे आ गया, सेंटर आ गया। अब इसमें क्या चाहिए हमको, पैडिंग चाहिए, राइट। पैडिंग अगर चाहिए आपको तो यहाँ पे P से होता है पैडिंग। P 1 2 से लेके 6 तक होता है, मैं यहाँ पे 6 दे रहा हूँ, राइट। P 6 दे रहा हूँ। अगर ये चीजें आपको मालूम नहीं है तो आप सर्च भी कर सकते हो। एक सेकंड देखो, जैसे मैंने P 6 दिया, राइट। ये P 6 यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। तो अब देखते हैं कि P क्या है, पैडिंग कैसे देते हैं इसमें, राइट। यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे सिंपल सा पैडिंग सर्च करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आ रहा है मार्जिन एंड पैडिंग। इसको मैं क्लिक करता हूँ और ये सर्च करेगा अपने आप, हमको मार्जिन और पैडिंग पे ले जाके गिरा देगा। और सीधे से यहाँ पे आपको देखना है, देखो M फॉर क्लासेस दैट सेट मार्जिन, P फॉर क्लासेस दैट सेट पैडिंग।
राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे, नीचे आओगे तो आपको यूज करके भी इन्होंने दिखाया होगा कि पी और मार्जिन को कैसे यूज करते हैं। एस एम स्मॉल, राइट। पी एक्स, P3 भी है। आप देखो यहाँ पे इन्होंने -P2 यूज किया है, राइट। P2, मैं इसको P2 को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ले जाके यूज करता हूँ। यहाँ पे मैंने P6 यूज किया है, यहाँ पे मैं P2 यूज करता हूँ, राइट। P2 यूज करूंगा तो आप देखो इसका बिहेवियर चेंज होता है। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, आप देखो इसके पैडिंग जो है, पूरे कंटेनर में पैडिंग 2 आ गई, राइट, ऊपर से नीचे तक। देखो कि इमेज के नीचे भी ये इसका बैकग्राउंड कलर दिखने लगा, मतलब इसके आउटर में पैडिंग 2 आ गई। समझ रहे हो बात को आप, इस चीज को, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जी। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे कंटेनर लिया है ना, केवल कंटेनर लिया है। अब इसी में मैं कंटेनर फ्लड कर दूं, कंटेनर फ्लिड कर दूं और इसको सेव करूंगा, तो आप इसका बिहेवियर देखना, इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये पूरे स्क्रीन को, मतलब पूरे विड्थ को कवर कर, आपने देखा, राइट। कंटेनर फ्लिड करने का मतलब वो ये विड्थ को कंट्रोल करने का, पूरी पूरी स्क्रीन की विड्थ को। और ये जो है वो स्टेप से जो वेबसाइट बनेगी आपकी, वो रिस्पॉन्सिव बनेगी। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने इसको इस स्क्रीन को छोटा किया तो आप देख रहे हो ये छोटा हो गया। जो आम स्कूल है, आप देखो कि ये सेंटर में ही आ रहा है। अगर मैं इसको और छोटा करूँ, आप देखना इसका बिहेवियर, कितनी भी छोटी स्क्रीन हो, मतलब रिस्पॉन्सिव का मतलब वो होता है कि अगर कोई वेबसाइट है तो उसको आप चाहे अपने लैपटॉप में ओपन करो, या किसी बड़े सिस्टम में ओपन करो, या फिर आप मोबाइल में ओपन करो, या फिर आप टैबलेट में ओपन करो, मतलब वो स्क्रीन कैसी भी हो, वो परफेक्ट चलेगी। मतलब उसका व्यू जो होगा वो उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, अगर वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है तो। बात समझ रहे हो आप, मैं क्या कह रहा हूँ? विनोद एंड अभय, जहां भी कोई मतलब इसकी कंफ्यूजन हो वहां पे स्क्रीन आप के, पूछना। मतलब ये स्क्रीन के अकॉर्डिंग उसी हिसाब से ले लेगा। हाँ करेक्ट, ये अपनी विड्थ हाइट जो है वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग ले लेगा, जो भी चीज है। ठीक है, तो ये जैसे फ्लोट किया मैंने, फ्लोट करने के बाद ये पूरा का पूरा कवर कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा कवर नहीं कराना है, बिट में चाहिए, अपने फ्लोट को हटा दिया, जाके सीधे यहाँ पे आप देखो कि फ्लोट को हटाते ही ये फिर से अपने ओरिजिनल, मतलब जो भी हमने पहले सेट किया था वो कंटेनर में आ गया। समझ रहे हो? और आम स्कूल आप देखोगे सेंटर में ही। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पैडिंग वगैरह लगाने के लिए यहाँ पे जो भी चाहिए आप, मतलब इसमें सारी चीजें अवेलेबल हैं। इसमें आप देखोगे ग्रिड, आपको मैंने बताया कि ग्रिड में कैसे होती हैं चीजें, 12 होती हैं। अब आप देखो जो मैंने ग्रिड कहाँ पे बताया था, ग्रिड कहाँ गया, उधर है। यहाँ पे आप मतलब लेफ्ट साइड से स्क्रॉल करके भी चीजों को आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ग्रिड को मैं दिखा रहा था आपको। अब जैसे मैंने 12 ग्रिड बताया था आपको, यहाँ पे इन्होंने 3 ग्रिड यूज किया है, राइट। क्लास रो, क्लास कॉल, कॉलम, है ना, ये सारी चीजें इन्होंने यूज किया है। अब क्या है कि इसके नीचे आप जाओगे, यहाँ पे देखोगे इसके और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो मैंने बताया कि ये विड्थ को एडजस्ट कर लेता है, राइट। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक दो यूज किया, यहाँ पे 2 यूज किया, राइट। यहाँ पे एक रो में 2 कॉलम को यूज किया है। ऊपर वाले में आप देखोगे एक रो में 2 कॉलम यूज है, 1 up to 2 up to। नीचे वाले में इन्होंने 3 कॉलम को यूज किया है। आप देखोगे, फिर उसके नीचे जाओगे आप, इन्होंने ऊपर वाले ने देखो 3 यूज किया, लेकिन आप देखो इसमें कि जो बीच वाला है इन्होंने बड़ा कर दिया, राइट। यहाँ पे वाइडर लिखा हुआ है, बड़ा है। तो बीच वाला क्यों बड़ा है? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कॉल 6 लिया है, मतलब इसके अंदर 6 को इन्होंने मर्ज कर दिया है, 6 कॉलम को मर्ज कर दिया है, राइट। ऊपर वाले कॉलम में कोई भी मर्ज नहीं, वो सिंगल कॉलम है, तो 6 इसमें मर्ज हो गया, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो जैसे मतलब आपको टोटल 12 कॉलम मिलते हैं। आपको कितने कॉलम मर्ज करने हैं उसका नंबर आप वहां पे मेंशन कर दो। जैसे आपने कॉल लिखा, कॉल में इसमें डैश लगा के 6 लिख दो, डैश लगा के 10 लिख दो, डैश लगा के जो भी नंबर चाहिए आपको,
उसमें आप उसको लिख दोगे, वो उतने कॉलम को ऑटोमेटिकली मर्ज कर देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मतलब ये आपको क्या कमाल की चीज लग रही है कि आपको सीएसएस से छुटकारा मिल जा रहा है। अब देखो आपको इस वाले ग्रिड को, जो ग्रिड है इसको इन्होंने सेंटर में अलाइन कर दिया, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने क्लास रो, पूरी रो को इन्होंने क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट मिडिल सेंटर, इन्होंने सेंटर में कर दिया, पूरे रो को ही सेंटर में कर दिया है, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे इन्होंने नीचे भी कुछ बनाया, वन ऑफ थ्री, वन ऑफ थ्री, यहाँ पे ये दूसरी रो बनाया है, कॉलम। अब देखो ऑटो, ऑटो जब कर दोगे आप, राइट, ऑटो कर दोगे तो वो विड्थ को कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट करेगा। जैसे आपको लग रहा है कि इस वाले कॉलम में ज्यादा कंटेंट आएगा, आप कंफ्यूज हो कि इसमें 4 कॉलम को मर्ज करें, फिर 3 कॉलम को मर्ज करें, या फिर 5 कॉलम को मर्ज करें। आपके पास एक्चुअल चीज नहीं है कि कितना बड़ा डेटा आएगा, आप सिंपल से लिख दोगे कॉल एमडी ऑटो, एमडी नहीं भी लिखोगे, आप ऑटो लिख दोगे ना, एम कॉल डैश ऑटो लिख दोगे, तो वो ऑटो आपकी विड्थ को ऑटो एडजस्ट कर लेगा। आप देखोगे ये जितना टेक्स्ट है इसके अंदर, राइट, वो उतनी ही विड्थ उसको एडजस्ट कर ले रहा है। समझ गए आप बात को? जी। ठीक है। और उसके बाद ये रिस्पॉन्सिव क्लासेस हैं, यहाँ पे 2 कॉल बनाए इन्होंने, टेक्स्ट सेंटर बना दिया, जितनी भी है सारी की सारी जो भी चीजें आप देखो, यहाँ पे कॉल 8, यहाँ पे 8 को मर्ज किया इन्होंने, यहाँ पे कॉल 4 को मर्ज कर दिया, तो 8 4 टोटल 12 हो गई। 12 से ज्यादा आप नहीं कर सकते, ज्यादा करोगे तो फिर वो बिहेवियर दिखाएगा, लेकिन अपना उल्टा सीधा बिहेवियर दिखाएगा। बाकी चीजें ऐसे ही मतलब आपको इसमें मिल जाएंगी। अब कुछ इस तरह से चीजें हो गई जो ग्रिड है, ग्रिड की प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। बाकी चीजों को आप अगर इग्नोर कर दोगे, आपको टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो चीजें बाद में सीख लोगे। लेकिन ग्रिड को आपको, ग्रिड है और एक जो यूज होता है वो हमारा फॉर्म है, जैसे टेबल है, राइट, या इमेज है। इसमें आपको अगर इमेज लगाना है, राइट, तो इमेज के कई तरीके दिए हुए हैं। आप इमेज को इस तरीके से लगा सकते हो, इमेज को इस तरीके से बना सकते हो। आपको सिंपल यहाँ पे कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे एसआरसी में अपने इमेज को की लोकेशन दे देनी है, जो भी इमेज आपको लगाना है वो सिंपल सा आपको डिजाइनिंग करके दे देगा, कुछ भी नहीं करना है, राइट। अलाइनमेंट किधर करना है आपको, लेफ्ट राइट, ये सारी चीजें आपको दिया हुआ है। फ्लोट स्टार्ट, मतलब फ्लोट मतलब इसको स्टार्ट में रख दो, और फ्लोट एंड मतलब इसको एंड में रख दो। आप देख रहे हो यहाँ पे क्लास लगाया हुआ है इन्होंने, इस क्लास को आप कॉपी करोगे तो वो स्टार्ट और एंड में रखेगा। अच्छा, मैं इसको कॉपी करता हूँ फ्लोट एंड को, और अपने में ले चलता हूँ जो हमने इमेज लगाया हुआ है यहाँ पे। इस वाले इमेज में इन्होंने, एक सेकंड देखते हैं कहाँ पे यूज किया है ये क्लास को। एसआरसी के अंदर इन्होंने क्लास बनाया है, राउंडेड लिखा हुआ है यहाँ पे। आप देखो राउंडेड का मतलब क्या हुआ, इसके कॉर्नर पे देखो आप, राउंडेड, राउंड होके आ रहा है, मतलब इसकी इन्होंने इसका रेडियस दे के रखा है, तो राउंडेड यूज किया है। तो रेडियस देने के लिए आपको राउंडेड यूज करना है, लेकिन हमें राउंडेड नहीं चाहिए, हम इसको प्लॉट एंड करें। ठीक है, अपनी क्लास में चलते हैं। यहाँ पे हमने इमेज लिया हुआ है, इमेज में हम यहाँ पे क्लास ले लेते हैं, क्लास, और इस क्लास को हम पेस्ट कर देते हैं, प्लॉट एंड कर दिया। अब इसको मैं सेव करता हूँ, राइट। अब चलता हूँ, देखता हूँ कि ये एंड में जाता है या नहीं जाता। इसको मैंने किया सेव, पेज सेव है या नहीं है, प्लॉट एंड, हाँ मैंने सेव कर लिया है। मतलब इसको चाहिए कि प्लॉट एंड में जाना चाहिए, क्यों क्यों नहीं जा रहा है, मैं बताता हूँ इसको क्या क्या चीजें क्लासें यूज करनी है इसमें। इन्होंने सिंपल सा इमेज यूज किया है, मैं इसको कॉपी करता हूँ पूरा का पूरा इनका, और इसमें ले चल के ये हमारा यहाँ पे कंटेनर, कंटेनर के बाहर में पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और इस वाले इमेज को उठाता हूँ, इस वाले इमेज को उठाता हूँ और इसके अंदर पेस्ट करता हूँ, राइट। जो इसके अंदर आ जाए, इसके अंदर मैं दोनों को पेस्ट कर देता हूँ, मतलब एक को तो लेफ्ट में आना चाहिए,
एक को राइट में आना चाहिए, राइट, और राउंडेड भी होना चाहिए उसको। चलिए देखते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ। आप देखो यहाँ पे ये लेफ्ट में आ गया, स्टार्ट में आ गया, और ये राइट में आ गया। अब देखो, आप इस चीज को समझो, कंफ्यूजन समझो यहाँ पे। ये क्यों राइट में नहीं आया, राइट? आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि भाई इस चीज को भी तो राइट में आना चाहिए, राइट? राइट में क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि आप देखो कि जो हमने यहाँ पे यूज किया है, कॉल क्या यूज किया है, कॉल टू यूज किया है, बॉल टू। राइट? तो कॉल टू की लिमिट कहाँ तक है? जो कॉल टू की लिमिट कहाँ तक है, आप देखोगे यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, कॉल टू की लिमिट तो यहीं तक है। समझ रहे हो? जो ये कॉलम टू है यहीं तक है, उसके बाद तो ये कॉल 10 तक जा रहा है, तो ये अपने लेफ्ट में आ गया है। मतलब इसका कॉल अगर आप बढ़ाओगे, आप देखो यहाँ पे, मैं इसका कॉल बढ़ाता हूँ, कॉलम को बढ़ाता हूँ, कि मैं डिलीट करता हूँ। अगर मैं इसके कॉलम को बढ़ा दूं, इसके कॉलम को मैं कर दूं 8, ठीक है, मैं सेव करता हूँ। अब 8 किया मैंने, यहाँ पर गया मैं, रिफ्रेश किया। आप देखो, जहां तक कॉलम 8 आएगा उसके एंड में आ गया कि नहीं आ गया, राइट? तो मतलब वो अपने रेंज में 8th नंबर के एकदम एंड में आ गया। स्टार्टिंग में क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि हमने कॉल टू दिया था, मतलब वो 2 ही कॉलम तक जा सकता था, उसकी लिमिट वहीं तक थी, तो इसलिए वो नहीं गया। अब हमने उसके कॉलम को बढ़ा दिया, उसके रास्ते को बढ़ा दिया, तो वो एंड में चला गया। क्यों एंड में चला गया? क्योंकि मैंने प्लॉट एंड किया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं प्लॉट स्टार्ट कर दूं, राइट, प्लॉट स्टार्ट कर दूं, जैसे यहाँ पे प्लॉट स्टार्ट हुआ है, प्लॉट स्टार्ट कर दूं, ओके, तो आप देखोगे ये अपने स्टार्टिंग में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, आप देखो ये स्टार्टिंग में आ गया। अब जो मार्जिन हमने पैडिंग 2 पिक्सल दिया, वही पैडिंग यहाँ पे बच रही है, तो ये एकदम स्टार्ट में आ गया। समझ गए आप कि कैसे आपको चीजों को कहाँ पे अलाइन करना है, और प्लॉट कैसे करना है, प्लॉट एंड करना है, प्लॉट स्टार्ट करना है, प्लॉट सेंटर भी होता है, प्लॉट सेंटर कर सकते हो, और कुछ। तो ये चीजें आप बूट स्ट्रैप से सिर्फ आपको कॉपी एंड पेस्ट करना है। आप देखो यहाँ पे इन्होंने किया है, MX ऑटो डी डी ब्लॉक कर दिया। ये सारी चीजें मतलब आपको चाहिए तो वो आप यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, राइट? ये राउंडेड है, टेक्स्ट सेंटर है, पिक्चर है, बना दिया इन्होंने। उसके बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे, जो आपको टेबल चाहिए, टेबल पे जाओ आप, सीधे कॉपी एंड पेस्ट करना है। ये सारी चीजें, ये इस तरह से टेबल चाहिए आपको, राइट, इस तरह से टेबल चाहिए, राइट। तो आपको ये कोड आप कॉपी करो, सीधे आओ, यहाँ पे जाओ बॉडी के अंदर, सीधे यहाँ पे पेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। आप जाओ ब्राउजर में, इस पेज को आप रिफ्रेश करो, आपको चीजें बनी बनाई मिल जाएंगी फटाक। यहाँ पे आ गई। यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा है, डेटा यहाँ पे डॉट डॉट लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे अगर आपको कोई डेटा चाहिए, जो डेटा आप लिखोगे वो डेटा वहां पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये डेटा आ जाएगा, मैं इसको चीजें देख सकते हैं। ये कई टेबल बना दिया हमने यहाँ पे, टेबल ही टेबल बन के आ गई है इसमें, राइट। टेबल, उसके बाद यहाँ पे TR है, कि मैंने कोई सही कॉपी किया है। नहीं नहीं, ये कोड जो है हमने सही कॉपी नहीं किया, मैं इसको करता हूँ, चेक करते हैं ताकि इसका कोड कहाँ पे है। लैरी द बर्ड, तो यहाँ पे इन्होंने सेल 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 कर दिया है, हर किया है डेटा को। कहने का मतलब है कि आपको जैसी टेबल चाहिए, आप वैसा ही यहाँ से कोड उठाओ, और अपना TD TR खुद से मेंशन करो, जैसे ये चीजें हैं। मतलब डेटा आपको अपने आप डालना होगा, राइट। मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसमें डेटा नहीं है, मैं छोटी चीजें ले लेता हूँ।
जो हमने कॉपी किया इसमें देखते हैं डेटा है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखो डेटा नहीं लिखा हुआ, राइट, यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे टी डी लेता हूँ, राइट, टी आर पहले बनेगा, राइट, टी आर का मतलब रो बन गया। अब इस रो के अंदर हम टी डी लेते हैं, टी डी ले लेंगे, जो भी जितनी भी टी डी चाहिए आप उतनी भी टी डी ले लो। यहाँ पे डेटा लिखेंगे, राइट, डेटा, ये सब क्या डेटा है, समझ रहे हो, यहाँ पे आम स्कूल लिखते, आम स्कूल लिखते हो। तो इस तरह से आप मतलब टीडी, कितने भी टीडी बना दो आप, इसमें जितने टीडी बनाओगे उतने कॉलम्स बनते चले जाएंगे एक रो में। समझ गए, कुछ इस प्रकार से ऐसे बने। अब इसको आप देखो स्क्रीन पे किस तरह से आ रहा है। तो ये कुछ इस तरह से बन के आ रहा है। हमने कोई सीएसएस लगाया इसमें? कोई सीएसएस नहीं लगाया, राइट। फिर भी ये देखो अब बैकग्राउंड ब्लैक होके आ रहा है। इसका जो आम स्कूल का टेक्स्ट है बाकायदा सेंटर में होके आ रहा है, राइट। इसका आप देखोगे बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज होके नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें मतलब एक्सटर्नल सीएसएस अपने आप खुद ब खुद कर रहा है। आपको बस कॉपी पेस्ट करके अपने कंटेंट को आपको खुद लिखना होगा। ये कंटेंट नहीं देंगे। और कंटेंट दे भी कैसे सकते हैं भाई, आपको कौन सा कंटेंट दिखाना है यूजर को, ये तो आपको पता होगा ना, ये इनको तो पता नहीं होगा। तो ये हो गया टेबल का। ये फिगर का भी है इसमें। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कलर, कलर का मैंने दिखाया था आपको, बीजी जो प्राइमरी वगैरह मैंने दिखाया था, राइट। वो सारी चीजें हैं, आप देखो बॉडी कलर, बीएस बॉडी कलर, सेकेंडरी कलर, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। आपको जो भी चीजें यूज करनी है, आप देखो बीएस प्राइमरी आरजीबी, ये कलर चाहिए तो ये यूज करो आप। अपना खुद का क्लास भी यूज कर सकते हो। आपको लग रहा है कि इसमें चीजें नहीं मिल रही हैं जो हमें चाहिए, तो आप अपना खुद का क्लास बना के उस क्लास को में यूज कर सकते हो, राइट। जैसे आप देखो यहाँ पे मैंने एक ही क्लास के अंदर, यहाँ पे देखो क्लास के अंदर इन्होंने कितनी क्लास को यूज किया, टेबल, टेबल डार्क, राइट, टेबल स्ट्रिप, राइट, कॉलम्स। ये सारी चीजें उन्होंने कई क्लासों को यूज करके रखा है। आपको अपनी क्लास यूज करने कॉमन यहाँ पे आप अंदर अपनी क्लास यूज कर दो, राइट। सेल्फ डिफाइंड यहाँ पे अपना क्लास यूज कर दोगे। सेल्फ डिफाइंड की जो प्रॉपर्टी होगी ये उसको भी उसमें अप्लाई कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपको सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं है। ये सीएसएस अपने आप जो है लिखी जा चुकी है पहले से। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो हमारा फार्म कंट्रोल है, फार्म कंट्रोल कहाँ पे, अच्छा ये है फार्म कंट्रोल, ठीक है। फार्म कंट्रोल में आपको फार्म चाहिए तो इस तरह से आपको फॉर्म चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से यहाँ पे कॉपी करना है और सिंपल से आपने इसमें ले जाके पेस्ट कर देना। यहाँ पे फॉर्म के कई टाइप दिए हुए हैं, जो भी टाइप आपको चाहिए, राइट, उस तरह से टाइप को आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से चाहिए तो इसको आप कॉपी कर लो, जो मैंने कॉपी किया इस तरह से चाहिए ऐसे कॉपी कर लो। जो मैंने कॉपी किया अगर मैं इसको पेस्ट करूँ यहाँ पे टेबल के नीचे, आप देखोगे ये मैंने फॉर्म को कॉपी किया है। अब इसको मैं जाकर रिफ्रेश करूंगा, आप देखोगे यहाँ पे ये फॉर्म बन के आ गया, करेक्ट। अब इसमें जो है जो फॉर्म बन के आया है, यहाँ पे फॉर्म कौन सा है, ये डिव है, डिव क्लास। अब डिव क्लास में आप देखो यहाँ पे मैं ऐसे कंटेनर यूज कर रहा हूँ, मुझे कंटेनर यूज करना है, कंटेनर यूज किया। आप देखो इसका बिहेवियर कैसे चेंज है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये सेंटर में आ गया। मतलब ये जो, अगर मैं कंटेनर फ्लोट यूज करूंगा ये पूरी पूरी विड्थ को ले लेगा। मैंने यहाँ पे कंटेनर यूज कर लिया तो ये सेंटर में आके इसके लेफ्ट में और राइट में कुछ स्पेस छोड़ दिया, राइट। उसी तरह से एग्जांपल टेक्स्ट एरिया है, इसमें मैंने कंटेनर यूज नहीं किया है। इसको मैं उठाता हूँ, इसी को यहाँ यहाँ पे ले जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंटेनर इसमें भी यूज हो गया, सेव हो गया। हाँ सेव हो गया। इसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, आप देखना कंटेनर वाला भी अलाइन हो गया, करेक्ट। मतलब चीजें मजेदार हो रही हैं, जी। चीजें मजेदार हैं। जब आप बूट स्ट्रैप यूज करते हो सारी चीजें मतलब आसान हो जाती है, क्योंकि ज्यादा टाइम जो लगता है वो सीएसएस कोड लिखने में ही लगता है।
और आपके पास अगर ऐसी चीजें हैं, अब जैसे इसमें ना देखो टेबल में ये पूरा यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से इसको सेंटर में लाना है। हम सिंपल सा क्या करेंगे, टेबल में जाएंगे, यहाँ पे क्लास कंटेनर और ऐड कर देंगे। कुछ नहीं करना है, कंटेनर ऐड किया, यहाँ पे जाकर रिफ्रेश किया, ये लो। कुछ किया मैंने? कुछ भी नहीं किया, राइट। सीएसएस में तो कुछ लिखा ही नहीं मैंने। ये अपने आप देखो कैसे बढ़िया से एडजस्ट हो गया सारी चीजें। तो इस तरह से आपको बूट स्ट्रैप यूज करना है। बूट स्ट्रैप जो है वो सेट ऑफ लाइब्रेरीज है, उसमें से आपको सीएसएस की लाइब्रेरीज है, सीएसएस की कोडिंग लिखी हुई है। उसमें क्लासों को, उनकी क्लास को आपको यूज करना है बस का। जो भी चाहिए आप कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। अब देखो अगर इतनी इतने जो पेज अभी आपको दिख रहा है, इतना अच्छे से जो दिख रहा है, अगर मैं खुद से सीएसएस लिखता है तो ये कम से कम 1 से 2 घंटे लग जाते हैं इसको ऐसा पेज बनाने में, राइट। तब जाके ऐसे बनता, क्योंकि सीएसएस लिखने में बहुत टाइम लेता। तो भाई साहब समझ गए कैसे करना है। फॉर्म है, फॉर्म कंट्रोल, बहुत सारी चीजें इसमें है। आप इसमें जाओ, इसमें सर्च करो, कॉपी करो, अपने विजुअल स्टूडियो में पेस्ट करो, उस फाइल को ब्राउजर में ओपन करो, आपको सारी चीजें मिलती जाएंगी। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे नेक्स्ट क्लास में पूछो, उसको उसको मैं डाउट को दूर दूर कर दूंगा। अच्छा, इसमें समझ जैसे गए हम भाई? लोग टिकटॉक टिकटॉक पर जो गेम बना रहे थे उसमें जो हम ग्रिड यूज किए हैं, हम्म। वो भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। हाँ, तो वो ग्रिड तो मैंने बताया ना कि ग्रिड आपको यूज करना है, तो ये ग्रिड आप यूज कर लो यहाँ से। हम्म। ग्रिड तो मैंने बता दिया है ना, ग्रिड को वो 12 कॉलम बना के हाँ देता है, तो बता। 3 ही चाहिए। तो उसमें तीन तीन हाँ। चार चार मर्ज करते जाओ, आपको बन जाएगा, राइट। यहाँ पे कॉलम्स भी इन्होंने दिया हम्म। हुआ है, तो मतलब आप जितना इससे प्रैक्टिकल करोगे, मतलब प्रैक्टिकल करने के इन द सेंस की, जैसे हम लोगों को भी अगर कहीं कोई जरूरत पड़ती है सीएसएस लिखने की, तो हम बूट स्ट्रैप में आते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं भाई ये चीज चाहिए, ये चीज हम उठा के वहां से अपने वेब पेज में ले जाके वहां पे पेस्ट कर देते हैं। वो सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती है। हम अपने आप सीएसएस कुछ नहीं करते। समझ गए? सीएसएस ग्रिड भी है यहाँ पे, सीएसएस ग्रिड सेम चीजें हैं। सीएसएस ग्रिड जो हम बता रहे थे आपको, राइट, टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो इस तरह से चीजें यहाँ पे आ गई हैं। और ये चीजें आपको मॉडल भी आ जाएगा, आपको नैप बार भी, यहाँ पे आप देखो नैप बार भी आ जाएगा आपको। नैप बार में आपको कुछ चीजें ऐसे मिल जाते हैं जिसमें आपको सर्च भी मिल जाएगा, सर्च बटन भी मिल जाएगा, ये लिंक भी मिल जाएगा, इसमें ड्रॉप डाउन भी मिल जाएगा, ये सारी चीजें। तो इन सब की आपको सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आप इनको कॉपी पेस्ट एंड यूज। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई। सीएसएस नैब एंड टैब्स भी है, नैब एंड टैब्स को यूज करो, आप कुछ भी करो भाई, इसमें सारी चीजें मतलब कमाल की चीज है, राइट। अब प्लेस होल्डर देखो, अब प्लेस होल्डर जो हम लगाते थे वहां पे, राइट, इनपुट टैग में। अब देखो यहाँ पे इमेज लगा दो, अब यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे इमेज लगाओ, यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा जो भी होगा। इसको आपको कॉपी करना है, सिंपल सा कार्ड टाइटल देना है, जो भी है यहाँ पे आपको कार्ड टाइटल ये सब कुछ दिया हुआ है, राइट। इमेज में आपको इमेज के एसआरसी में अपना इमेज डाल देना है, और टेक्स्ट में अपना टेक्स्ट डाल देना है, यहाँ पे टेक्स्ट डाल देना है। ये सारी चीजें आपको अपने आप से फिल करनी है। अगर कोई लिंक देना है गो समवेयर, तो इस वाले लिंक पे दे दो, आप यहाँ पे गो समवेयर पे दे दो, वो चीजें अपने आप वो सारी चीजें कर देगा, राइट। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, डिजाइनिंग का पार्ट आप छोड़ दो, वो सीएसएस का पार्ट वो कर देगा। आपको एचटीएमएल में अपने कंटेंट को लिख देना है बस, ये सारी चीजें, राइट। समझ गए? ये आगे कुछ और बताना है भाई बूट स्ट्रैप में? जी जी, देखो समझ मैं में यहाँ पे अभी बेसिक चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे आपको बर्डन ना लगे कि चीजें ज्यादा हो रही हैं, ये सारी चीजें ओवर हो रही हैं, राइट। इसलिए मैं बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूँ, ये चीजें होती हैं, आप प्रैक्टिस करो।
हम धीरे धीरे चीजों को मतलब यूज करेंगे, इसी चीजों को बूट स्ट्रैप को ही आगे चल के यूज करूंगा मैं। तो वो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि ये कहाँ से यूज हो रही है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। करेक्ट। इसमें जो भी ओके। चीजें हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, रोज रोज नई नई चीजें भी जुड़ रही हैं इसमें। इन सब चीजों को यूज करो, सर्च करो, जो भी आप कोई भी प्रोजेक्ट एक उठाओ जिसको बनाओ। राइट, जब मैं रिएक्ट स्टार्ट करूंगा तो फिर मैं एक प्रोजेक्ट भी साथ में लेके चलूंगा कि आपको ये डिजाइन करना है, ये बनाना है। राइट, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और चीजों को आप अप्लाई भी करते रहोगे। ठीक है विनोद एंड अभय, जी। कोई कंफ्यूजन है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, तो अब क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास से मे बी मैं रिएक्ट स्टार्ट करूंगा, और फिर रिएक्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी, क्योंकि रिएक्ट भी क्या है, वो लाइब्रेरी ही है। उसमें आपको कुछ चीजें हैं जो सीखनी है, सीखने के बाद आपको चीजें बहुत आसान हो जाएगी। राइट, चलिए ठीक है फिर, है ना, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।